हेलो दोस्तों, फन फैक्ट्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है, बदलाव प्रकृति का नियम है। हर किसी को वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदलाव अपने अंदर जरूर करना चाहिए, तभी हम कुछ नया सीख पाते हैं और कुछ अच्छा कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर राइट ब्रदर्स ने जिस एरोप्लेन को बनाया था उसमें आज बहुत बदलाव कर दिए गए हैं और ये अब पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। ठीक इसी तरह अब इस चैनल की कुछ वीडियोस में थोड़ा बहुत बदलाव मैं भी करना चाहता हूँ, यानी कि जो वीडियोस आपको पहले मिलती थी सेम उसी तरह की वीडियोस आपको अब भी मिलती रहेंगी, इंफॉर्मेशनल और नॉलेजफुल। लेकिन कुछ कुछ वीडियोस में मैं आपको फैक्ट्स सामने आकर इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे मुझे फैक्ट्स को बताने में और आपको फैक्ट्स जानने में और भी ज्यादा मजा आएगा और ये और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम कौन सा है, या फिर काम पर जाना जंग पर जाने से भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया? चलिए आज ऐसे ही कुछ रैंडम फन फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं टॉप 25 रैंडम फन फैक्ट। फैक्ट नंबर 25, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला वीडियो गेम है GTA 5, जिसकी ओनर है रॉकस्टार कंपनी। इस गेम ने अब तक $6 बिलियन यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2013 में रिलीज होने के बाद आज काफी साल बीत जाने के बाद भी, यानी 2019 में अपने रिलीज के 6 साल के बाद भी ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम्स की लिस्ट में टॉप 3 पर था। फैक्ट नंबर 24, दोस्तों गेम की बात तो हो गई, अब बात करते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाने वाले प्रोडक्ट की। यानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हैं मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक और ऑफ कोर्स गेम भी आते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए? तो इनमें भी सबसे ज्यादा पैसे कमाए GTA 5 ने। यानी कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीज एक गेम है, वही गेम GTA 5। इस गेम ने 2013 में रिलीज होने के 3 दिन के अंदर ही $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था। फैक्ट नंबर 23, पहले के लोग जंग पड़ जाते थे और जंग इतनी खतरनाक होती थी कि कभी कभी पूरी की पूरी आर्मी को ही खत्म कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी आंकड़ों के हिसाब से उस वक्त जंग पर जाने के मुकाबले आज काम पर जाना 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी पहले जंग पर जाने में आपकी जान को जो खतरा होता था उससे 3 गुना ज्यादा खतरा आज केवल काम पर जाने में ही है। शॉकिंग। फैक्ट नंबर 22, अमेरिका के एक फार्मर और पॉलिटिशियन वैलेंटाइन टैपले, इलेक्शन से पहले इन्होंने एक शर्त लगी। इन्होंने कहा था कि अब्राहम लिंकन USA के कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी दाढ़ी कभी नहीं मुंडवाऊंगा। बाद में उनकी दाढ़ी का साइज हो गया था 12.5 फीट, इसीलिए शर्त सोच समझ कर लगनी चाहिए, क्या पता उसका आउटकम क्या हो। फैक्ट नंबर 21, अच्छा अगर हमारी लड़ाई हो किसी से या हम किसी को छेड़ें तो उसके साथ क्या करेंगे? शायद उसे मारेंगे या उसे परेशान करेंगे। लेकिन लॉबस्टर तो बड़ा ही यूनिक काम करते हैं। अगर उनकी आपस में लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर यूरिन फेंकते हैं। अपनी आंखों से एक स्पेशल ग्लैंड के द्वारा वो लोग यूरिन निकालकर अपने दुश्मन पर या फिर जिसे वो छेड़ रहे होते हैं उस पर फेंकते हैं। लॉबस्टर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी गंदी लड़ाई कौन करता है? फैक्ट नंबर 20, मछलियां कहाँ रहती हैं? ये कैसा बचकाना सवाल है। मछलियां तो पानी में रहती हैं, लेकिन एक ऐसी मछली है जो पानी के बाहर भी रह सकती है और पानी के बाहर भी सांस ले सकती है। जी हाँ, ये मछलियों में एक्सेप्शन है। इसका नाम है पॉलीपेप्टेरस सेनेगेलस या फिर सेनेगल बिशिल। ये मछली पानी के बाहर सांस भी ले सकती है और पानी के बाहर चल भी सकती है, लेकिन ये ऐसा कभी करती नहीं। मगर मॉन्ट्रियल कनाडा की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इसी प्रजाति की एक मछली को पानी के बाहर रहना भी सिखा रहे हैं और उसे पाल कर उन्होंने पानी के बाहर ही बड़ा भी कर दिया है। ये रिसर्चर्स दुनिया को कहीं खतरे में न डाल दें। I mean, अगर सोचिए व्हेल मछली पानी के बाहर रहने लगे या फिर शार्क, तो हमारा क्या होगा? फैक्ट नंबर 19, दुनिया भर में काफी पॉपुलर गेम्स हैं ओलंपिक्स। ये हर 4 साल के बाद होते हैं, लेकिन ओलंपिक्स अगर आप देखते हैं तो आपने एक बात गौर की होगी, जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी में एक परेड होती है जिसमें हर पार्टिसिपेट करने वाली टीम अपने फ्लैग के साथ परेड करती है। इस परेड में हर गेम में हमेशा सबसे आगे ग्रीस की टीम ही क्यों होती है? मतलब परेड कहीं भी हो, ओलंपिक किसी भी साल हो रहा हो, ग्रीस की टीम सबसे आगे होगी। इसकी वजह यह है कि ग्रीस से ही ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन होस्टिंग टीम सबसे पीछे होती है और जब ग्रीस होस्टिंग कर रहा होता है तो फिर ग्रीस की टीम सबसे पीछे होती है। फैक्ट नंबर 18, अंटार्कटिका अगर आप जाएं
तो आप अपने टाइम कैसे जानेंगे? मतलब अंटार्कटिका का कोई टाइम जोन ही नहीं है, तो फिर वहां पर टाइम जानना काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक तो वहां पर सूरज भी कई महीनों तक लगातार निकला रहता है, और जब रात होती तो कई महीने तक रात भी लगातार रहती है, तो फिर वहां पर अपना टाइम जानना काफी मुश्किल है। लेकिन अलग अलग देशों की रिसर्च लैब्स अंटार्कटिका में बनी हुई हैं, तो उन लैब्स में अपने देश के टाइम जोन को ही फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर आप इंडिया के हैं तो अंटार्कटिका में आपके लिए वही टाइम होगा जो इंडिया में इस वक्त हो रहा है। यानी भले ही अंटार्कटिका में रात हो और इंडिया में दिन हो, और इंडिया में दिन का 1 बजा है तो अंटार्कटिका में आपके लिए भी 1 बजा माना जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई ट्रेवलर दूसरे देश का है और उसके देश में रात का वक्त हो रहा है, तो फिर उसके लिए टाइम दूसरा होगा। ये तो काफी कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। फैक्ट नंबर 17, 2009 से लेकर 2014 तक नीदरलैंड ने अपनी कई जेल को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर कैदियों की कमी हो गई थी, कोई कैदी था ही नहीं, जेल खाली पड़ी थी। फैक्ट नंबर 16, ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र की काफी खतरनाक शिकारी है। इनका नेचुरल रूप से कोई भी शिकारी समुद्र में नहीं पाया जाता। यानी ग्रेट व्हाइट शार्क अगर बड़ी हो गई, बेबी ग्रेट व्हाइट शार्क को छोड़ दिया जाए, तो एडल्ट ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार करने वाला जानवर समुद्र में नहीं रहता। यानी ये समुद्र की राजा है या फिर रानी। लेकिन मुमकिन ये भी है कि समुद्र में इनसे भी खतरनाक शिकारी पाया जाता हो, लेकिन हम इंसान उसके बारे में नहीं जानते। फैक्ट नंबर 15, स्पेस शटल डिस्कवरी के 15 मार्च 2009 के एक लॉन्च के दौरान उसके फ्यूल टैंक पर एक चमगादड़ चिपका हुआ पाया गया। चमगादड़ स्पेस में भी कोरोना वायरस फैलाने की साजिश कर रहा होगा शायद। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आजकल सुसाइड रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे हो या बड़े, बिना सोचे समझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद ही अपनी जान को खत्म कर देते हैं और इस गलत कदम को उठा लेते हैं। इसी पर एक रिसर्च हुआ हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हुए। इस रिसर्च के मुताबिक अगर दिन भर में कुछ कप्स कॉफी पी ली जाए तो सुसाइड करने का खतरा मेल और फीमेल दोनों में 50% तक कम हो जाता है। आज से कॉफी पीना स्टार्ट कर दीजिए। फैक्ट नंबर 13, डांसिंग प्लेग या डांस की महामारी 1518 में फ्रांस के एक शहर स्टारबर्ग में फैल गई थी। इस अजीब सी बीमारी में 50 से 400 लोग रोड पर आकर डांस करने लगे और लगातार कई दिनों तक डांस करते ही रहे। यह काफी अजीब बीमारी थी। सेम ऐसा ही एक आउटब्रेक 1564 में बेल्जियम में भी हुआ था। ये कैसे हुआ? इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के मुताबिक एर्गोट नाम का एक फंगस लोगों के खाने के थ्रू उनके पेट में पहुंच गया था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। पर कुछ और भी थ्योरीज हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि जो बीमारी इतिहास में फैली थी वो 2020 में क्यों फैल रही है, जैसे कि डांस की महामारी। ये भी आजकल फैलने लगी है, पर इस बार ये फ्रांस से नहीं निकली, चाइना से निकली है। खैर कोई बात नहीं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 12, प्लास्टिक से हमारी अर्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से बहुत सी गवर्नमेंट्स प्लास्टिक बैग को बंद कर देती हैं और उस पर बैन होने के बाद पेपर बैग का यूज बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि पेपर बैग सेम उतना ही हार्मफुल है जितना कि प्लास्टिक बैग है। पेपर बैग को बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, वो तो अलग बात है। पेपर बैग प्लास्टिक बैग के मुकाबले 70 एयर पॉल्यूटेंट ज्यादा पैदा करता है और 50 गुना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेंट भी पैदा करता है। साथ ही साथ प्लास्टिक बैग को रिसाइकिल करने में जितनी एनर्जी खर्च होगी वो पेपर बैग के मुकाबले 91% कम है। तो फिर आखिर बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन है जूट बैग या फिर कॉटन से बने हुए बैग। फैक्ट नंबर 11, कनाडा के लोग इतना सॉरी बोलते हैं कि 2009 में वहां एपोलोजाई एक्ट पास किया गया, जिसमें कहा गया कि माफी मांगने को अपनी गलती मानने के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी आपने किसी को सॉरी बोल भी दिया तो ये जरूरी नहीं कि वो आपकी गलती को माफ कर दे। फैक्ट नंबर 10, अमेरिकन मूवीज में ज्यादातर विलेंस का एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट होता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिकन का मानना है कि ब्रिटिशर्स इंटेलिजेंट तो होते हैं पर साथ ही साथ ये लोग काफी निर्दयी भी होते हैं। फैक्ट नंबर 9, जापान की पुलिस नहीं चाहती कि वो अपने नागरिकों पर गन्स का यूज करे। इसीलिए अगर आप जापान में कोई छोटा मोटा क्राइम करते हैं, जैसे कि नशे में बवाल मचाते हैं, तो इसके लिए जापान की पुलिस आपको एक तरह के कपड़े में लपेट कर रोल करेगी। इस कपड़े को जापान में फ्यूटॉन कहा जाता है। जापान की पुलिस ने 2015 में पूरे साल में पूरे देश की पुलिस ने केवल 6 शॉट्स ही फायर किए थे। फैक्ट नंबर 8,
जापान के लोग अपने जानवरों का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर टर्टल टनल्स होती हैं जिनके थ्रू टर्टल्स अपनी जान बचा सकें और ट्रेन्स उन्हें ना कुचले। फैक्ट नंबर 7, सांप असल में जीते जागते ड्रैगन्स हैं। बिना पैरों वाले, बिना पंखों वाले, बिना उड़ने वाले ड्रैगन्स। क्योंकि सांप आग उगल सकते हैं, पर कभी कभी अगर सांप किसी ऐसे जानवर को निगल लेते हैं जो उसके पेट में जाने के बाद फट जाए और इतनी हाइड्रोजन पैदा हो जाए जितनी सफिशिएंट हो आग जलाने के लिए, तो अगर सांप डकार लेगा या फिर उसके मुंह से हवा निकलती है और जरा सी चिंगारी उसे मिल जाए तो वो चिंगारी आग पकड़ सकती है, यानी सांप आग को उगल सकते हैं। ये तो काफी कमाल का फैक्ट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद पास्ट में ड्रैगन्स रियल में पाए जाते हों, क्योंकि काफी सारी मैथोलॉजीज में इनका जिक्र किया गया है और ड्रैगन देखने में भी काफी ज्यादा सांप की तरह लगते हैं। तो ये भी हो सकता है कि रियल में पृथ्वी पर ड्रैगन के जैसा कोई जीव पाया जाता हो। फैक्ट नंबर 6, शोरूम्स के चेंजिंग रूम में दरवाजे छोटे क्यों होते हैं, मतलब आधे क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि आप कपड़ों को बहुत ज्यादा अलर्ट होकर और बहुत ज्यादा अवेयर होकर जल्दी में चेंज करें और प्रेशर में आप जल्दी से कपड़ों को वहां से खरीद लें। मतलब ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे मॉल्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। फैक्ट नंबर 5, वाटर बॉटल्स में एक्सपायरी डेट आखिर क्यों दी होती है, जबकि पानी तो कभी एक्सपायर नहीं होता? इसकी वजह यह है कि पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक बोतल कुछ वक्त के बाद नॉन टॉक्सिक केमिकल रिलीज करने लगती है जिससे पानी का टेस्ट खराब होने लगता है। इसी वजह से उसमें एक्सपायरी डेट दी होती है। फैक्ट नंबर 4, इंग्लिश लेटर्स में आई और जे के ऊपर छोटा सा डॉट लगा होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिटिल। वेल, ये लिटिल होता भी है तो इसे लिटिल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, एक काफी अमेजिंग फैक्ट ये है कि हमारे बालों में सोना होता है। जी हाँ, असली सोना। हमारे बालों की जड़ों में 14 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से एक सोना भी होता है। ये काफी छोटा होता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटे। ये गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो फिंगरप्रिंट के पैटर्न में हमारे बालों की जड़ों के पास पाए जाते हैं। अब तो मुझे टकला बनवाना पड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 2, पहले ऐसी ट्रेन्स चलने वाली थी जिनमें जेट इंजन लगा हो, यानी कि जिनके इंजन में जेट इंजन लगा हो, वही जेट इंजन जो हमारे एरोप्लेन में लगा होता है। पर ये ट्रेन कभी चल नहीं पाई। इन पर 1960s और 1970s के दौर में काफी ज्यादा टेस्टिंग भी हुई, पर ये पब्लिक के लिए कभी अवेलेबल इसलिए नहीं हुई क्योंकि एरोप्लेन के इंजन बनाने वाली कंपनी ट्रेन के बिजनेस में आना नहीं चाहती थी, उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसी मछली जिसका चेहरा बूढ़े इंसान की तरह दिखता है। इस मछली को वोल्फ ईल कहा जाता है। ये अपने बच्चों के लिए काफी सेंसिटिव होती हैं, यानी ये अपने अंडों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती जब तक कि अंडे हैच ना हो जाएं। इनके मदर या फादर में से कोई ना कोई इनके पास मौजूद जरूर रहता है। दोस्तों, वीडियो अपने लास्ट तक देखिए, इसीलिए बोनस में एक फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब तो कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो बोनस फैक्ट है, आपने क्या कभी बांस के फूल देखे हैं? बांस यानी बैम्बू के फूल शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि ये बहुत ही रेयरली निकलते हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं तो दुनिया के लगभग हर बैम्बू में एक ही वक्त पर निकलते हैं। भले ही वो बैम्बू का पौधा दुनिया के अलग अलग देशों में लगा हो, लेकिन ये फूल एक साथ निकलते हैं। काफी अमेजिंग बात है। शायद ये लोग आपस में सलाह करके निकलते हैं कि चलो भाई, मैं निकलने वाला हूँ, तुम भी बाहर आ जाओ। जैसे आजकल पबजी लोग खेलते हैं ना साथ में, उसी तरह ये फूल निकलते होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।